जय श्री कृष्ण दोस्तों। वट सावित्री व्रत आने वाली है। मेरे सभी बहनों को वट सावित्री व्रत पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। उनका सुहाग इसी प्रकार अखंड बना रहे, माता सावित्री की कृपा सर्वदा बनी रहे। वट सावित्री व्रत की आशा है आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली होगी। हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर सब लगा लिया होगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना व्रत टूट जाता है, घोर पाप लगता है। और वट सावित्री के व्रत के समय सुहागिनें भूल से भी ना करें ये 10 काम, वरना व्रत के फल से रह जाएंगे वंचित। तो आइए चलते हैं वट वृक्ष की पूजा में हमें कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला, वट सावित्री व्रत पर बरगद के वृक्ष पर कच्चा सूत बांधा जाता है। शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष की परिक्रमा लगाते समय ध्यान दें कि आपका पैर दूसरों को ना लगे। ऐसा होने पर परिक्रमा खंडित मानी जाती है और उसका फल नहीं मिलता। और भूलकर भी कभी हमें उल्टी परिक्रमा नहीं लगानी है, वरना इसके फल से हम रह सकते हैं वंचित, हमें पाप लगता है। मान्यता है कि पहली बार जो भी सुहागिनें इस व्रत को कर रही हैं, उन्हें यह व्रत ससुराल में नहीं बल्कि मायके में करना चाहिए। और जो भी सुहाग का सामान है वो मायके से ही आना चाहिए। इस दिन कई लोग बरगद के पेड़ के पत्तों को तोड़ लेते हैं। कई लोग अपने घरों में बरगद के पेड़ के पत्तों को ला करके पूजा करते हैं। पर भूल से भी वट सावित्री व्रत के दिन बरगद की टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए, वरना व्रत निष्फल हो जाता है और ये पति के लिए भी अशुभ होता है। जीवन में समस्याएं आ सकती है। यदि इसकी टहनी को आपको तोड़ना ही है, घर पर पूजा करनी ही है, तो 2-3 दिन या 1-2 दिन पहले ही आप घर पर ला करके रख सकते हैं। वट सावित्री के दिन हमें व्रत करने के बाद सोना नहीं चाहिए। दिन में सोना वर्जित माना जाता है। इस दिन महिलाएं, कई बार क्या होता है आजकल महिलाएं किसी भी त्योहार के लिए ब्यूटी पार्लर में जाकर के तैयार होती हैं, रेडी होती हैं। तो वट सावित्री के दिन कोशिश करें, कभी भी आप ब्यूटी पार्लर अगर जा भी रही हैं रेडी होने के लिए, तो अपने केशों को भूल से भी ना कटाएं। महिलाओं को अपने केश इस दिन नहीं कटाना चाहिए। वट सावित्री के दिन आप जो भी सामग्री अर्पित कर रही हैं माता सावित्री, गौरी माता और भगवान विष्णु वगैरह को, तो वो आप ध्यान दें कि खंडित नहीं होनी चाहिए। और आप उसको एक बार देख लें कि खंडित तो नहीं है। जैसे चावल अक्षत हो गए, अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए। जो भी सामग्री, चूड़ियाँ आप चढ़ा रहे हैं या सुहाग सामग्री चढ़ा रहे हैं, उसमें से कोई भी सामान खंडित नहीं होना चाहिए। आप उसको पहले देख लें अच्छे से, फिर ही उसको आपको अर्पित करनी है। हिंदू धर्म में हर पूजा और उसकी कथा का विशेष महत्व होता है, इसलिए वट सावित्री व्रत में कथा जरूर सुने। और कभी भी कथा को पूरा ही सुनना चाहिए, आधी कथा से उठना नहीं चाहिए, वरना इसका पूजा का फल जो है व्यर्थ चला जाता है। जब भी आप किसी भी पूजा के लिए तैयार होती हैं, तो आपको हाथों में आप चूड़ी धारण जरूरी करती हैं। तो आप देख लें, वट सावित्री व्रत हो या कोई सा भी व्रत हो, आप सफ़ेद या नीली चूड़ियाँ ना पहने। और ये भी ध्यान रखें कि चूड़ियाँ टूटी फूटी ना हो, इससे घोर पाप लगता है और व्रत का फल नहीं मिलता। वट सावित्री के व्रत में कोशिश करें लाल, पीले, हरे वस्त्र ही पहने। कभी भूल से भी काले या सफेद वस्त्र धारण नहीं करें, वरना आपके पति पर परेशानी या मुश्किलें आ सकती हैं। की पूजा में या किसी भी पूजा में श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। तो आप श्रृंगार में महावर यानी आलता जिसे कहते हैं, महावर हो गए, मेहंदी हो गए, ये लगाना आप कभी ना भूलें। अब महावर, मेहंदी आदि पहले से ही लगा लें और पहले कोशिश करें अपने बड़ों को लगाएं, फिर आप अपने धारण करें और फिर 16 श्रृंगार करके ही पूजन के लिए जाएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी स्त्री को 16 श्रृंगार की हुई स्त्री बिल्कुल लक्ष्मी के समान मानी जाती है। तो इसलिए किसी भी पूजन में आप जाएं या फिर वट वृक्ष की भी, जब आप वट सावित्री की पूजन में जाएं, तो आप कोशिश करें 16 श्रृंगार जरूर करके जाएं। इस दिन मंगलसूत्र अवश्य धारण करें। मंगलसूत्र आपको जरूर से पहनना चाहिए। और सिंदूर पूरा मांग भर करके लगाएं। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, आप कलावा जो मौली धागा होता है उसका एक माला बना लें और जो वट वृक्ष के पत्ते होते हैं उसका गहना आप उसको मंगलसूत्र के रूप में बना लें और पूजा के पश्चात पति के हाथ से जरूर धारण करें और कम से कम 1 दिन पूरा पहने रहे। आप देखेंगे पति पत्नी के बीच प्रेम बहुत ही बढ़ जाता है। और शादी की चुनरी आपको अवश्य ही ओढ़कर जानी है। कोई भी सुहाग सामग्री आप जरूर से धारण करें, बहुत ही शुभ माना जाता है।
और ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें ये व्रत नहीं करना चाहिए? नहीं तो पति पर आती है विपत्ति, परेशानी, आपको पाप लग सकता है। आइए जानते हैं। ये व्रत गर्भवती महिला को नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि गर्भवती महिला व्रत नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी है, आप इस व्रत का पालन नहीं कर सकती हैं, तो व्रत ना करें। और गर्भवती महिला अगर व्रत रख भी लेती हैं, तो कभी भी उनको वट वृक्ष की परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिला वट वृक्ष या कोई भी परिक्रमा नहीं लगा सकती है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है। कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है। 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकते। उनमें वट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें, जो पति पत्नी बिना 7 फेरे के लिव इन में रह रहे हैं, तो ऐसे रिश्ते वट सावित्री व्रत के लिए सक्षम नहीं माने जाते हैं और ऐसे रिश्ते कलंकित भी माने जाते हैं। और ये व्रत वैसी महिलाएं भी नहीं कर सकती जिन पति पत्नी के बीच लंबे समय से झगड़े चल रहे हों, बात तलाक तक पहुंच गई हो, वो यह व्रत ना रखें, क्योंकि लंबे समय से पति पत्नी के बीच दूरियां एक दूसरे में नफरत पैदा करती हैं। और वट सावित्री का व्रत अगर ऐसे में वो रख लेते हैं तो पाप के भागीदार बनते हैं। साथ ही साथ यह व्रत भी खंडित माना जाता है। इसलिए पहले अपने झगड़ों को खत्म करें, रिश्तों में सुधार करें, फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि यह व्रत नफरत का नहीं, त्योहार का व्रत माना जाता है। तो ये थी कुछ बातें जो वट सावित्री की व्रत के पहले आपको जानना आवश्यक था। तो इस व्रत को आप अच्छे से करें और इस व्रत में जो कथा है, कथा को जरूर सुने, क्योंकि कथा को श्रवण करने मात्र से आपके वैवाहिक जीवन और जीवन साथी के आयु पर आया किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हो, वो टल जाती है। तो आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर थोड़ा भी मेरा वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे चैनल पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।